अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा लॉजिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो टेंस है वो लॉजिकली कैसे चेंज होता है। ठीक है, प्रेजेंट है इन्वर्टेड कोमास में तो वो पास्ट में कैसे चेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा हम जो और लॉजिक हैं इसमें लाइक से, सेज और सेड, इसको किस तरह हम से को टेल और सेज को टेल्स और सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोनाउन जो है हमारे, प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं और किस तरह से हम प्लेस करते हैं प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, मैं बात ये करना चाहूंगा कि रानी ने इकरा को जो बात बतानी है, ठीक है, ठीक है, इकरा को जो बात बताएगी वो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच वो कैसे होगी, हम उसको डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रानी को उसके पापा कहते हैं कि आई हैव, मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाया हूं। रानी को उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाया हूं। ये उसके रानी के पापा की स्टेटमेंट है। ये रानी के पापा की स्टेटमेंट है कि मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाया हूं। अब यही बात रानी जब अपनी दूसरी बहन इकरा को बताएगी, ठीक है, अगर तो रानी एज इट इज ही कह देती है कि पापा ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाया हूं। ठीक है, पापा ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाया हूं, तो ये तो एक हो गई डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट की स्पीच कैसे होगी कि जब रानी इकरा को बताएगी इस तरह से अपने अल्फाज में कि पापा ने मुझसे कहा है कि वो मेरे लिए एक गुड़िया लाए हैं, कि वो मेरे लिए एक गुड़िया लाए हैं, यानी पापा ने रानी को कहा है कि वो मेरे लिए एक गुड़िया लाए हैं। ठीक है, वो मेरे लिए एक गुड़िया लाए हैं, और ये जो बात है वो इकरा को बता रही है। पापा रानी के लिए गुड़िया लाए हैं, तो रानी जो है इकरा को क्या बता रही है कि वो पापा, यानी पापा मेरे लिए गुड़िया लाए हैं, यानी वो मेरे लिए एक गुड़िया लाए हैं। रानी ने क्या कहा इकरा से, पापा ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए एक गुड़िया लाए हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच। उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें टाइम कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, आपने साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना, और इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में आपको लॉजिक समझ आ जाएगा कि पास्ट टेंस को हम जब चेंज करते हैं तो वो क्यों करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास का जो टाइम है वो भी हम पास्ट के अकॉर्डिंग क्यों चेंज कर देते हैं। आज आपको वो भी समझ आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको प्रोनाउन का भी बताऊंगा। तो यहाँ तक तो समझ आ गई सबको। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने जिस चीज के बारे में जानना है, फिल वक्त हमारे पास दो स्पीच होती हैं, ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी जो है जान चुके हैं। एक हमारी होती है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, एक हमारी कौन सी होती है, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरी हमारी होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के लिए मैं RS लिख देता हूँ, ठीक है, और रिपोर्टिंग के लिए मैं ओनली RV लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि हमें इसमें वर्ब का ख्याल रखना होता है, तो मैं उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको जिस चीज की जानने की जरूरत है, जिस चीज पर आपने फोकस करना है, आपने उस पर ख्याल रखना है। फिल वक्त के लिए रिपोर्टिंग स्पीच को आप भूल जाएं। यहाँ क्या क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है, चेंज करने के दौरान हमें पहले उसको सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद होता है सेज और से और सेट, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब जब हम सेज को या से को या सेड को जब हम चेंज कर रहे होंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनको चेंज करने का रोल जो है वो बहुत ज्यादा ही हमें जो है याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके सामने है क्या, अली सेड टू मी, अली
सेड टू मी, अली ने मुझसे कहा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास देख सकते हैं आप कि दिस वन, ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है अली, ये क्या है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, वर्ब। ठीक है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जी, लॉजिक हमने हासिल कर लिया। अभी आपको मैं लॉजिक ये बता रहा हूं कि लॉजिक ये है कि जब भी रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग वर्ब में, जब भी आप अभी तक ये भूल जाएं कि वो पास्ट वर्ब है या प्रेजेंट वर्ब है, सबसे पहले आपने ध्यान क्या रखना है कि इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो चीज है, इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो चीज है ये वाली, अगर तो इस सेंटेंस में अगर तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है, अगर तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, देन हम जो उसका वर्ब है उसको चेंज करेंगे, इसके अलावा चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो हमारे पास पास्ट में वर्ब मौजूद है और ऑब्जेक्ट भी है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर तो पास्ट का वर्ब है और हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर हम इसको से और सेज में नहीं करेंगे, हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। चलो जी, हमने इसको कर दिया टोल्ड में चेंज। जी, टोल्ड में चेंज हो गया। इसके अलावा टू को खत्म कर देंगे और क्या होगा, अली टोल्ड मी, ये हो जाएगा अली टोल्ड मी। नेक्स्ट, रानी सेड, तो रानी सेड, अब हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो ऑब्जेक्ट मौजूद ना होने की सूरत में हमने क्या करना है, इसको एज इट इज सेम का सेम ही लिख देना है, किसी किस्म की चेंज नहीं लेकर आनी। अभी तक इस चीज को भूल जाएं आप, अभी तक इस चीज को भूल जाएं। अभी हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को ही डिस्कस कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जान रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, टीचर सेड, तो टीचर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये भी एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसमें हम किसी किस्म की चेंज नहीं करेंगे। अगेन, मम्मा सेज आई एम फाइन, मम्मा सेज आई एम फाइन, मम्मा सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हम इसको भी एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, मम्मा सेज ही करेंगे, मम्मा टेल्स नहीं करेंगे। ठीक है, मम्मा सेज ही रहेगा। अगर तो अब देखो नेक्स्ट, मम्मा सेज टू मी, वर्ब सब्जेक्ट है, सॉरी, मम्मा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, मम्मा सेज टू मी, तो ये क्या हो जाएगा, मम्मा टेल्स मी। जी, ये हमने चेंज कर लिया। यू आर कमिंग विद अस, सो यू आर कमिंग विद अस, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमास में ये एक क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। हमें पता है कि इन्वर्टेड कोमास में जब हम कोमा खत्म करते हैं तो कोमा की जगह क्या आ जाता है, दैट। ठीक है, और जो स्किल अभी हमने सीखी है कि अगर सेड होगा वर्ब, ठीक है, और साथ ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा, ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये टोल्ड में कैसे कन्वर्ट होगा, दे टोल्ड मी, ठीक है, दे टोल्ड मी दैट, यहां पर आ गया, दे टोल्ड मी दैट यू। अब ये यू किसे कहा है, देखो वो हम मुझसे मुखातिब है ना, उन्होंने मुझसे कहा, तो फिर यहां पर क्या होगा, मी आएगा, क्या, नॉट एट ऑल, मी नहीं आएगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मी है तो इसका जो फर्स्ट पर्सन है, इसका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, आई। ठीक है, आई। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, यानी कि तुम हमारे साथ आ रहे हो, तो क्या होगा कि दे सेड टू मी आई वॉज कमिंग, दे सेड टू मी आई वॉज कमिंग विद देम। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर होता होगा कि एक तो ये टाइम कैसे चेंज हो गया, दूसरा ये कि ये देम कहां से आ गया, प्रोनाउन जो देम है वो कहां से आ गया। तो यही वजह थी कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो हमारा लॉजिक है जिसमें हमने टाइम का चेंज होना देखना है और साथ साथ प्रोनाउन का भी चेंज होना देखना है, तो वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। देखो ये है स्टेटमेंट कौन सी, पास्ट की। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है, पास्ट की।
ग्रामर का रूल छोड़ दो, फिल वक्त अभी जो है ग्रामर के रूल को एक्साइड कर दो, लॉजिक को समझो। क्या है? उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम हमारे साथ आ रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमारे साथ आ रहे हो। ये थी क्या? एक स्टेटमेंट। ये थी क्या? एक स्टेटमेंट जो माजी की थी, जो माजी की थी। तो माजी की स्टेटमेंट में को अगर हम माजी में कहेंगे तो वो क्या होगा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ आ रहा था। ये तो होगी माजी की स्टेटमेंट। तो एज इट इज अगर ये माजी की स्टेटमेंट है, सेंस दे रही है, दैट मीन कि हम इसको ट्रांसलेट भी इनडायरेक्ट में इसी तरह ही करेंगे। जैसे कि दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, यू आर कमिंग विद अस, ये माजी की स्टेटमेंट है, माजी के वक्त में उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट कही थी। तो इसको जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो क्या होगा? दे टोल्ड मी। दे टोल्ड मी इनडायरेक्ट स्पीच अब हो रही है क्योंकि इसको मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूं। दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, दैट इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके, दैट के आई वॉज कमिंग विद देम। तो अस था यानी उनके साथ, तो वो देम हो गया। ठीक है, ये था हमारा लॉजिक। ठीक है, इस लॉजिक को उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी।